वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो 15 फरवरी से चल रहे हैं शुरू होने वाले हैं 12th बोर्ड सीबीएसई पैटर्न के एग्जाम। तो कुछ स्टूडेंट लिटिल बिट स्टूडेंट हैप्पी हो गए और बहुत 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 सारे स्टूडेंट अनहैप्पी, डिस्ट्रैक्ट, पैनिक हो रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, जो मतलब घर वाले खुद आप एक्सपेक्ट करते हो कि 10th बोर्ड 12th बोर्ड मतलब एक एक्साइटमेंट होती है, टॉप करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, इतने का टारगेट होता है 90% का, 80% का, 95% का। बट कुछ चीज़ों से, कुछ डिस्ट्रैक्शन से आप उतनी पढ़ाई एफर्टली कर नहीं पाते। तो अभी क्या डिस्ट्रैक्ट पैनिक होने से कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बस जितनी मेहनत की है ना उतनी परफेक्ट करनी है। बस आपको एक ही काम करना है, एक दिन पेपर के पहले जितनी मेहनत की है ना उतनी रिवाइज कर डालो। जितनी मेहनत की, कम से कम आप जनवरी से तो सीरियस हो चुके होगे ना, जितनी मेहनत की उतनी प्लीज रिवाइज करो और फुल ऑन मतलब एकदम वो 3 घंटे है ना एकदम प्रॉपर माइंड के साथ जितना हो सकता है उतना पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मिनट, जब तक कोई टीचर आपके पास हाँ 2 पेपर टाइम हो चुका है तब तक आपको जितना सोचा जा सकता है, बिकॉज ऑफ द थ्योरी पेपर ही, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कि एक सही मार्क्स पर ही आपको वो मार्क्स मिलेगी और गलत जवाब पर आपकी नेगेटिव होगी। दिस इज द थ्योरी पेपर, ये बात समझ लो। हाँ, माना कि हम मैथ की बात थोड़ी बाद में लेते हैं, पर आपके थ्योरी पेपर है, कुछ ना कुछ पढ़े होगे ना उसके रिलेटेड, जितना कुछ आता है ना उस एकदम रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश में, मराठी में, जितनी अपनी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इवन बायोलॉजी में, इवन क्रॉप प्रोडक्शन में आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा है ना उतना एकदम प्रॉपर तरीके से लिखे हो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम 3 मार्क तो मिलेंगे, 2 मार्क तो मिलेंगे। तो इसीलिए कह रही हूँ एट द लास्ट मोमेंट, एट द एंड तक आपको पेपर छोड़ना है मतलब लिखते रहना है। आप मतलब जो 10th और 12th को मतलब सब कुछ मान बैठते बिल्कुल नहीं। आगे भी लाइफ है, आगे भी बहुत जीवन में कुछ हासिल करना है। कुछ पढ़ाई नहीं हुई तो बिल्कुल टेंशन मत लो। टेंशन हो रही है, होनी चाहिए, होती है, बिकॉज ऑफ द हमने 10th 12th बोर्ड को एक अपना जीवन का मतलब उस नज़र से देखते हैं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमारे इस रिजल्ट से हमारी एक खुद की पहचान बन सकती है, खुद का नाम बन सकता है। बट इससे भी आगे जिंदगी है, इससे भी आगे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इस पर ही लाइफ रुकने वाली है, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड पर ही लाइफ रुकेगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इसके भी आगे लाइफ है, इसके भी आगे एग्जाम आएंगे। तो बस एग्जाम के लिए टेंशन लेकर बैठना, ना खाना ना पीना, बस टेंशन हो रही है, बिल्कुल नहीं करना। हो रही है ना जैसी तैसी हो रही है। अभी जो करना था वो हमने कर चुका, अभी समय नहीं बचा, बस एक ही रास्ता है, जो पढ़ा है उतना रिवाइज करो। अगर किसी ने आपको ऑनलाइन तरीके से प्रोवाइड किए शॉर्ट नोट्स एक पीडीएफ में, 1 पीडीएफ में, कम से कम वो तो पढ़ के जाओ, वो तो पढ़ सकते हो ना। एक कुछ नहीं पढ़ाना लिटरली। अगर आपने किसी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल को, किसी को भी, अगर आपने फ्रेंड को 1 पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सब कुछ कवर किया होगा, वो पीडीएफ तो पढ़ सकते हो ना आप। उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो तो लिख कर आ सकते हो। पर टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पैनिक डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, मत होना। मैं बार बार कहूँगी, इसके आगे भी एग्जाम आएंगे, इसके आगे भी लाइफ है आपकी, इसके आगे भी स्ट्रगल करना है। इस स्ट्रगल को ही सारी दुनिया, सारा सब कुछ लाइफ मानकर मत बैठ जाना। अभी पढ़ाई नहीं हुई, पैनिक हो रहे हो, होने दो थोड़ी देर मतलब इतना महीना तो आपको लगेगा, रिजल्ट तक धक धुक लगी रहेगी, एडमिशन कहीं आपको क्या आगे क्या करना है तब तक रहेगी। होने दो, ये लाइफ का पार्ट है। इट्स नॉट लाइफ बट लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको ही सब कुछ मानकर बैठना, इसके लिए ही मतलब पैनिक होना, खाना पीना भूल जाना, घर वालों को और ज़्यादा परेशान करना, मत करो। आप बोल रही हो कि खुद 12th की लग रही हो और आप हमें ज्ञान दे रही हो। आई एम नॉट 12th स्टूडेंट, मेरी 12th हो चुकी है। तो मैं भी उस समय बहुत ज़्यादा पैनिक थी, क्योंकि 11th 12th पूरा लॉकडाउन, और सीधा 12th बोर्ड जब देने थी ना तब हमारा लॉकडाउन खुला था। मतलब 10th के हम बोर्ड दे चुके थे और 10th के बोर्ड दे चुके, और फिर एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद, खत्म हो गए एग्जाम, तुरंत एक दिन के बाद लॉकडाउन पड़ गया। फिर 11th 12th चला लॉकडाउन, फिर 12th की एग्जाम स्टार्ट हुई हमारी, कि फिर शुरू हुआ। देखो इतनी तो बुरी किस्मत आपकी नहीं। सोचा कि मतलब 10th के बोर्ड हमने प्रॉपर तरीके से दी, और 12th के बोर्ड 11th 12th कुछ मतलब क्लासेस वगैरह स्कूल जाके पढ़ा नहीं, ऑनलाइन सब कुछ, और सीधा 12th बोर्ड के समय हमारा लॉकडाउन खुल चुका। तो हमें तो कितना पैनिक होना चाहिए थे, बट उस चीज़ को, उस समय को हमने डील किया।
ऐसा मान के नहीं बैठते थे कि लॉकडाउन था हमारे समय में तो कुछ सारी नई नई चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम बोर्ड्स कैसे दें। नहीं, कवर की चीज़ें एग्जाम के एक एक दिन पहले सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की। मतलब जितना इतने भी अच्छे मार्क्स नहीं आए बट आए थे, सेटिस्फाइड आए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हमारी एग्जाम ऑनलाइन होगी बट वैसा हुआ नहीं। ऑफलाइन एग्जाम हुई, सेंटर पर जाके एग्जाम देने पड़े और एग्जाम अच्छी गई बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव माइंड। उस 3 घंटे में आप पेपर कैसा अटेम्प्ट करते हो वो भी आपको उस मार्क को डिसाइड करते हैं। एट द मोमेंट यही कहूँगी, जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव रहो। इस चीज़ को लाइफ मान कर मत बैठो, ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इसके आगे भी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी है, इसके आगे भी आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, सक्सेस पानी है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पीली सब 12th के एग्जाम दे कर आना। कुछ टेंशन मत लो, लिटरली कुछ टेंशन मत लो। हो रही है ना, जितनी पढ़ाई करनी थी कर चुके, जितने कुछ करना था कर चुके। अब बस हैप्पी उस, क्योंकि पढ़ाई का समय जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही समय इम्पोर्टेंट है 12th के बोर्ड को जाना, उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना। उतनी ज़्यादा भीड़ जो स्कूल में डेली में आते नहीं वो भी एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, उतनी ज़्यादा भीड़, वो भी मोमेंट एंजॉयमेंट मोमेंट है। एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव माइंड कि हाँ हम 12th के स्टूडेंट है, 12th बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे, इस पॉजिटिव माइंड एकदम रिलैक्स चिल। जितना हो सकता है उतना पढ़ लिया, बहुत हो गया, रिविजन करनी है, ओके। उस पेपर को अटेम्प्ट करके आए, सीधा नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी के लिए लग जाओ। उसके बाद सीधा नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी के लिए लग जाओ। 1 दिन 2 दिन कितने भी बीच में गैप आए, सोचना बिल्कुल भी मत। और निगेटिव थॉट्स आते हैं, बिल्कुल भी मत सोचना। जो है बेहतर है और इससे बेहतर करना है लाइफ में, इससे बेहतर करना है, बस कुछ नहीं। बेहतर से बेहतर बनना है। निगेटिव तो गया काम से, निगेटिव को तो बिल्कुल सोचना नहीं। होती है निगेटिविटी आती है, उसकी वजह से ही आप पॉजिटिव रहना सीख जाते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से आना, अच्छे से पेपर दे के आना।